एम्बेलिश मिसेस इंडिया सीजन 2 में देश भर से 20 महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं, जिसका फर्स्ट लुक गुरुवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रूमिंग क्लासेस लेने वाली महिलाओं ने गजब का आत्मविश्वास दिखाई दिया। इवेंट में उत्तराखंड सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित हिमाचल आदि जगहों से महिलाएं भागीदारी निभा रही हैं। मेरा नाम ख्याति शर्मा है। ओके, आज ये ब्यूटी पेजेंट होने वाला है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? बेसिकली एम्बेलिश मिसेस इंडिया का ये सीज़न 2 है और ये लास्ट ईयर भी हुआ था। इस साल इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी हाउसवाइफ्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जो विनर बनेगा उसको इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा मिसेस इंडिया बनते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बार होपफुली हम कहेंगे कि उत्तराखंड की हमारी जो भी लेडी हो, जो भी विनर बने, पार्टिसिपेंट जो विनर बने, वो उत्तराखंड को भी रिप्रेजेंट करे इंडिया जाके। मैम, आज आप एम्बेलिश मिसेस इंडिया में फर्स्ट लुक में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने अभी 2-3 मंथ से बुटीक खोला है। तो ये जो इसकी जो मैडम है, एम्बुलेंस की जो मैम है, ये मेरे पास मेरी क्लाइंट थी। तो इन्होंने जब मुझसे मिले हैं तो उन्होंने बोला कि पूनम क्यों नहीं तुम ट्राई कर लेती हो। मैंने बोला क्या मैम? तो जब इन्होंने इसके बारे में, मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज, टीवी में देखा करती थी, लेकिन जब मुझे बताया कि ऐसे होता, तो मैंने बोला कि यार घर से शायद परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि 10 चीज़ें होती है, शायद अलाउड भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि आप कर सकती हो। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। क्या ये सपना आपका पहले से ही था ब्यूटी पेजेंट में? बचपन से, मतलब मेरे को एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत कम एज में शादी हो जाना, आप समझ रहे हैं। मेरा 15 साल में शादी हो गई। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं। बिटिया है मेरी 12 साल की और एक मेरी 3 साल की बिटिया है। तो शायद अपने लिए कभी मौका नहीं मिला। सपने तो बहुत है, एजुकेशन भी नहीं मिला क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ में होता है कि जल्दी शादियाँ हो जाती है, 14-15 साल में शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद एजुकेशन नहीं मिलती है। तो होता नहीं, मेरे पास डिग्रियाँ तो नहीं हैं और हर जगह आपको मालूम है डॉक्टर बनना है या फिर सब जगह कहीं ना कहीं जाओ तो डिग्रियाँ चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे मेरी डिग्री नहीं मांग रहे, मेरे से टैलेंट मांग रहे हैं। तो मुझे लगा कि है मेरे पे थोड़ा सा, तो मुझे ट्राई कर लेना चाहिए। फैमिली होने के बावजूद भी आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या क्या स्ट्रगल्स, मतलब आप? स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत, मतलब बच्चों को बहुत मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मैं अपने छोटी सी बेटी, आप समझ रहे हो कि मैं दोनों बेटियों को घर में अकेले छोड़ के आती हूँ। बहुत दिक्कत होती है। अपना दिल जो होता है ना, माँ का जो दिल होता है, वो बहुत दुखता भी है कि मेरा बच्चा पता नहीं खाना खाने का टाइम है। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो मैनेज करना होता है। या तो फिर मैं अपने सपने, मेरी बड़ी वाली जो बेटी है मेरे को बहुत सपोर्ट करती है कि मम्मा आप जाओ, मैं इसको रख लूँगी, आप जाओ, आप ट्राई करो ना प्लीज़। उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको ज़्यादा खुशी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ अपनी बड़ी डॉटर्स की वजह से, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। वो चाहती है कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, कुछ करूँ, कि मम्मा ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जाइए ना। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस कॉन्टेस्ट से? देखो, जीतूँ ना जीतूँ वो तो देखो नहीं मालूम है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी लेडी आई है और कॉम्पिटिटर जो है मेरी वो बहुत अच्छी है। बट मुझे खुद के ऊपर भी बहुत भरोसा है कि शायद जीत सकती हूँ शायद। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मेघा सक्सेना कथुरिया है। आज इस आप ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? आई एम वेरी थ्रिल्ड एक्चुअली। मैं एक प्रोफेशनल फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ और एक सेलिब्रिटी और ग्लैमर की वर्ल्ड में आना इस अलग ही एक एक्साइटमेंट लेवल है और थ्रिलिंग एक्साइटमेंट है मेरे अंदर। और आगे इसमें कैसे आगे बढ़ पाएंगे और जिसमें फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो होपफुली वी विल विन। तो आप लोगों की ग्रूमिंग हुई है इस सेशन से पहले, तो फिर किस वे में हुई है? ग्रूमिंग डेफिनेटली हेल्प करती है सबको। आपके जो भी फ्लॉज होते हैं या जहाँ भी आप कुछ थोड़ा बहुत भी लैक करते हैं अपनी पर्सनालिटी में, वो ग्रूमिंग सेशंस आपको बहुत ही डेफिनेटली हेल्प करते हैं, सो दैट हम लोग स्टेज को फेस कर सके, मीडिया को फेस कर सके और ऑडियंस को फेस कर सके। एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस कॉन्टेस्ट से? आई एम वेरी पॉजिटिव। आई वॉन्ट टू बी अ सेलिब्रिटी फाइन आर्टिस्ट एंड दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी। हमारे साथ मौजूद है शैला बिलाल जी, जो कि एम्बेलिश मिसेस इंडिया की लास्ट ईयर की विनर है। तो मैम, आपकी जर्नी कैसी रही? हेलो, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत एक्साइटमेंट था मेरी जर्नी में और बहुत, एक तो न्यू एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एम्बेलिश ने मुझे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब न्यू कंटेस्टेंट के लिए क्योंकि सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी जर्नी तो बहुत, इट्स एक्सीलेंट।
क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपने कंटेस्टेंट्स? बस न्यू कंटेस्टेंट के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लेडीज़ को अपने लिए देखना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिकॉज़ आप अगर खुद सेटिस्फाई हैं, खुद खुश हैं, तो आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। सो लेडीज़ के लिए यही है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को खुश रखें। मैम, आप लोग लास्ट ईयर के विनर्स हैं, तो आप लोग कंटेस्टेंट्स के लिए, न्यू कंटेस्टेंट्स के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले सबको गुड लक बोलना चाहूँगी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एम्बलिश टैलेंट मैनेजमेंट ने जो हमें दिया है कि हम वर्किंग वुमेन भी हैं, हम घर भी संभालती हैं, पर अपने लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग अपने लिए बहुत अच्छे से टाइम निकाल पाते हैं। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाँ, मॉडलिंग में क्या होता है, इतना सेफ़ और इतना अच्छा जो हमने कभी सोचा नहीं था। और इसके बाद से हमें शूट्स मिलने स्टार्ट हुए हैं, ब्राइडल शूट किया है, काफ़ी बुटीक वालों का शूट किया है हम लोगों ने। तो थैंक यू सो मच एम्बलिश को भी। मेरा नाम स्वाति चौहान है और मैं प्लैटिनम कैटेगरी की विनर रही हूँ। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि एम्बलिश में आके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको डिज़ाइनर शूट्स वगैरह भी मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं भी वर्किंग वूमेन के साथ साथ होम मेकर भी हूँ, लेकिन इन सब के बीच हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो मैं सारी जो नई कंटेस्टेंट है उनसे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों के बीच में अपने लिए टाइम निकालें और अपने आप को ग्रूम करें और अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें। थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।